बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल शाहदा के किचन में वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच बनाने के लिए मैंने ली थी 3 से 4 प्याज और उन्हें बारीक लंबाई के रुख काट लिया था। फिर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला फ्राई पैन में और फिर प्याज को अच्छी तरह पका लिया। जब प्याज अच्छी तरह नरम हो गई तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल दी। और जब प्याज बिल्कुल अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। लेकिन आपने साथ साथ पानी का छींटा लगाते रहना है, ये ना हो कि आपके प्याज जल जाएं। और आपने फ्लेम को भी लो रखना है। और अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। और अब हम इसको डालकर प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे पानी का छींटा देकर पकाएंगे ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आपने नमक मैंने कम डाला है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो फिर आप चेक कर लें और तो कम लगे तो और डाल लें। और मैंने मिर्चें भी, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उस वक्त आप मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। और ये मैंने मसाला भी इसमें डाल दिया है। मसाले में मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आपने फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि ये ना हो कि प्याज जल जाएं। और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो ना शामिल करें क्योंकि इसके बगैर भी ये बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं सैंडविच। मेरे पास था तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन मैंने 300 ग्राम चिकन ली थी, उसे 10 मिनट के लिए बॉईल किया और उसे श्रेड करके ठंडा होने के बाद इसे श्रेड कर लिया था। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको अब हम पानी का छींटा देकर प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। जब चिकन प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस। और अब हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है ताकि जब हम सैंडविच बनाएं तो ये इससे सैंडविच ख़राब ना हो। और आपने ऑयल भी कम ही डालना है क्योंकि अगर हम सैंडविच में ये फीलिंग डालनी है तो अगर ऑयल ज़्यादा हुआ तो वो साइडों से निकलेगा, इसलिए मैंने इसमें ऑयल भी बहुत कम डाला है। और अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये लीजिए, अब मैं सैंडविच ब्रेड के किनारे काटने लगी हूँ। अब मैंने एक बड़े साइज़ की सैंडविच ब्रेड ले ली थी और अब इसके किनारे काट लेंगे। और जब भी आप ब्रेड लें तो फ्रेश ब्रेड लें क्योंकि अगर 2-3 दिन पुरानी हुई तो इसके किनारे काटने बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बेटा 2-3 दिन पुरानी ब्रेड ले आया था, इसके किनारे मैंने बड़ी मुश्किल से काटे हैं। और आपने भी इसी तरह आपने सारी ब्रेड के किनारे काट लेने हैं। और फिर अगर आपको मेरी सैंडविच की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और ये किनारे जो हैं आपने इनको ज़ाया नहीं करना, आप इन्हें खुश्क करके इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर डिब्बे में भर के या किसी शॉपिंग बैग में डालकर तो फ्रिज में रख लें। ये बहुत काम आते हैं। इन्हें हम वैसे भी जब शामी कबाब बनाए उसमें डाल सकते हैं और इन्हें फ्राई के वक्त भी ये काम आते हैं। और अब हम सैंडविच पर लगाएंगे केचप। एक बाउल में मैंने केचप ले लिया है और एक में मैंने मायोनीज ले लिया है। अब मैं पहले ब्रेड पर केचप लगा रही हूँ और फिर दूसरे पर मैं लगाऊंगी मायोनीज़। इसी तरह आपने सारी ब्रेड और पर केचप और मायोनीज़ लगा के पहले रख लेना है, फिर आपने इसकी फिलिंग करनी है। ये देखें, एक सैंडविच तो मैंने बना लिया था। अब मैं दोबारा फिर आपको दोबारा फिलिंग करके और काट के बताती हूँ। ये देखें, एक मैंने ब्रेड ली, इसके ऊपर केचप लगा हुआ था। अब मैं इसमें फिलिंग डालूँगी। फिलिंग आपने अच्छी तरह किनारों तक फैलानी है और ज़्यादा नहीं डालनी कि जब हम इसे काटें तो ये साइडों से निकले। अब जिस ब्रेड पर मायोनीज़ लगाया था वो मैंने ऊपर रखकर इसे हल्का सा हाथ से दबाया और अब हम इसे छुरी से काटेंगे। और आपने एहतियात के साथ काटनी है ताकि फिलिंग साइडों से बाहर ना निकले। और इसी तरह आपने सारे सैंडविच बनाकर पहले तैयार करके रख लेने हैं और फिर आपने इनको फ्राई करना है। आइए अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। और मैंने अब फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया था और 3 से 4 मैंने अंडे प्लेट में डालकर उन्हें अच्छी तरह फेंट लिया था। और अब मैं सैंडविच इसमें डिप करके अब इन्हें फ्राई पैन में डाल रही हूँ। और आपने फ्राई पैन में सैंडविच को बड़ी एहतियात के साथ डालना है क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो बाज़ दफ़ा आपके हाथ पर छींटे पड़ जाते हैं। और अब मैंने सैंडविच को 1 मिनट तक एक तरफ से पकाएंगे, फिर इसकी साइड बदलेंगे। और आपने बार बार इसकी साइड नहीं बदलनी क्योंकि इस तरह इसकी फीलिंग सारी बाहर निकल जाएगी। इस टाइम पर आप सैंडविच बनाकर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 10 से 15 दिन तक। और क्योंकि इसमें सब्जियां वगैरह नहीं है, सिर्फ चिकन ही शामिल है और प्याज है जो बिल्कुल अच्छी तरह पके हुए हैं, जो फ्रीज़ करने पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप मेहमानों के आने पर फ़ौरन निकाल लें और इन्हें फ्राई कर लें। ये देखें, मेरी सैंडविच फ्राई हो चुकी हैं और इसी तरह मैं दूसरी भी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, उस एक साइड पर थोड़ा कलर कम था इसलिए मैंने दोबारा फिर उसे पकने के लिए रख दिया है। और आपने इसकी बिल्कुल फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अगर आपकी फ्लेम तेज़ हुई तो आपके सारे सैंडविच जल जाएंगे और इनका कलर ब्लैक हो जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, सैंडविच डाल देंगे तो फिर आपने इसकी फ्लेम को लो कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है। और अब हम इसी तरह सारे सैंडविच को फ्राई कर लेंगे। पहले 1 मिनट एक तरफ से करेंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे, फिर दूसरी तरफ से पकाएंगे और बार बार आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। और अगर आपको मेरे सैंडविच पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। और अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसी तरह सारे सैंडविच फ्राई कर लेंगे
और इन्हें अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। और सैंडविच में तकरीबन मेरे सारे फ्राई हो चुके थे। और ये लें जी, मेरे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, आप भी देख सकते हैं। और साथ मैंने केचप की रखा है। केचप के साथ सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आपको रहमतों के साए में महफूज रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।